अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गेट एडमिशन यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लाए हैं किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स की स्कॉलरशिप की तमाम मालूमात कि इसमें मास्टर और पीएचडी के जो स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जाते हैं, ये कौन कौन से प्रोग्राम्स में, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जाते हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी डेडलाइंस क्या हैं। तो ये तमाम तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा लाइव एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल गेट एडमिशन सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में हम इंटरनेशनल फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की तमाम तफसीलात और उनमें अप्लाई करने का तमाम तरीका हम आपके सामने लाइव दिखाते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे आ चुके हैं यूनिवर्सिटी की। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले अगर प्रोग्राम्स को देखा जाए, डिपार्टमेंट्स को देखा जाए, तो इसमें जो है न, इसमें एरोस्पेस आता है, अप्लाइड से स्टैटिस्टिक्स आता है, आर्किटेक्चर आता है, बायो इंजीनियरिंग आता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, मास्टर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, फिजिक्स, सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एमएस और पीएचडी के स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए जाते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है स्कॉलरशिप्स जो है कितना स्कॉलरशिप देते हैं, और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अभी हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इस पे इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है ना आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे जो है आपने क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है न ये इसमें अप्लाई करने का मतलब, जो स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो है ना उम, जो रिज़ल्ट है, जो मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो मास्टर प्रोग्राम के लिए, उनका जो है ना ये जीपीए 3 से अबव होना चाहिए। और जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका मास्टर में जीपीए 3 से अबव होना चाहिए, और जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका बैचलर्स में जीपीए 3 से अबव होना चाहिए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करेंगे उनका जो है 2.5 जीपी होना चाहिए। तो ये स्कॉलरशिप्स क्या-क्या कवर करेगी, उसमें फ्री ट्यूशन फ़ी आपका आएगा, ठीक है? उसके बाद मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करेगी। आपको जो है एयर कंडीशन रूम दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो है एसेंशियल मेडिकल केयर के लिए तमाम अखराजात दिए जाएँगे। फ्री टेक्स्ट बुक्स आपको दिए जाएँगे, सब्सिडाइज़्ड मील आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कैफ़ेटेरिया में दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि आपके पास जो है ना यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च और बुक राइटिंग, ये दूसरे जो प्रोग्राम्स होंगे उनमें जो है ना आपको पार्टिसिपेट का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स जो हैं फंडेड होंगे, सही है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा आपका जो है फर्स्ट एयर टिकट और पहली दफ़ा जाने जाने के लिए, और लास्ट जो है रिटर्न टिकट होगा, जो अब आपकी डिग्री कंप्लीशन होगी वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक हैं, वो भी आपको दिए जाएँगे। ठीक है। तो अभी हम इसका जो है ना एडमिशन, इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं कि आप जो है ना इसका किस तरह कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं इसमें। तो सबसे पहले आपके जो है ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब अगर आप पीएचडी के लिए, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो है एफएससी के और बैचलर्स के आपके पास डिग्री या उसके रिजल्ट, उनके रिजल्ट कार्ड होने चाहिए। बगैर रिजल्ट कार्ड के जो है ना आप
इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स और मास्टर की तमाम डिग्रियाँ, उनके रिज़ल्ट कार्ड होने चाहिए और रिज़ल्ट कार्ड के अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जो है ना आपके पास होना चाहिए। ये क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ ये है कि आप किस लिए सऊदीया में जा रहे हैं, आप क्यों सऊदीया में पढ़ना चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो वो आप एक जो है न ऐसे उसका अच्छा सा लिख के आप उसमें अपलोड कर दें। आइडेंटिफ़िकेशन मतलब आपका एनआईसी उसमें होना चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर से, 2 प्रोफ़ेसर से उनका ये रिकमेंडेशन लेटर लेनी है और आपने उन रिकमेंडेशन लेटर जो आपको प्रोफ़ेसर देंगे, उनका नेम और ईमेल एड्रेस आपने उस रिकमेंडेशन लेटर में जो है मेंशन कर देनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है उनसे फिर कॉन्टैक्ट करेगी। आपने फिर अपना कलर फ़ोटोग्राफ जो है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपने फिर अपलोड करनी है, ठीक है? तो ये इसके अलावा नंबर 6 पे आपका सीवी होना चाहिए, फिर आपकी डिग्री सर्टिफ़िकेट मतलब आपके बैचलर्स के, मास्टर की जो डिग्री हैं सर्टिफ़िकेट्स, वो आपके जो हैं होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना आपके ये 7 जो है चीज़ें हैं, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे प्रोवाइड करनी होंगी जो ज़रूरी हैं। उसमें जो है टोफ़ल या आइलेट्स आता है, ये जो लैंग्वेज कोर्स है आप सबको पता है, और उसमें जो है मिनिमम जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो है टोफ़ल का स्कोर 79 होना चाहिए और आइलेट्स का मिनिमम 6.5 जो होना चाहिए, और मास्टर वालों के लिए जो है 68 टोफ़ल का होना चाहिए स्कोर, और आइलेट्स के लिए 6.0 होना चाहिए। ठीक है? तो इसके अलावा ग्रीक का टेस्ट भी चाहिए होता है, सही है? इसके अलावा ठीक है? ये ऑप्शनल है, आप जो है ग्रीक का टेस्ट इंजीनियरिंग और साइंसेज़ के लिए बच्चों को चाहिए, और इसमें इसका स्कोर जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि एमएस क्वांटिटेटिव में 156 होना चाहिए, एनालिटिकल में 4 होना चाहिए, वर्बल में 143 होना चाहिए, ये मास्टर के लिए है। और पीएचडी के लिए जो है क्वांटिटेटिव में 159 होना चाहिए, एनालिटिकल में 4 होना चाहिए और वर्बल में 143 होनी चाहिए, ठीक है? तो ये भी ज़रूरी है जो इंजीनियरिंग और साइंस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जीएमएटी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ये जो है जो वो बच्चे जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं एमबीए के लिए बिज़नेस डिपार्टमेंट्स में, जो है उनके लिए ये चाहिए होता है, ठीक है? बाकियों के लिए ये नहीं चाहिए होता है, ठीक है? तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपने जो है ना अब कुछ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अपने देने होते हैं पहले साथ, और बाकी जो है न ये लैंग्वेज और ग्रीक का जो रिज़ल्ट होगा वो आपने फाइनल एडमिशन के टाइम पे प्रोवाइड करना होगा। अभी अगर एडमिशन की डेडलाइन्स की बात की जाए कि एडमिशन कब से कब ओपन है, आप इसमें कब अप्लाई कर सकते हैं, तो इनका जो पोर्टल है वो 15 अगस्त से ओपन हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है 4 सितंबर है, और आपने 4 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर देना है। और ऑनलाइन जो है रिकमेंडेशन लेटर की इससे थोड़ा इन्होंने डेट ज़्यादा रखा है कि रिकमेंडेशन लेटर जो है ना आप 11 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है न रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, तो रिज़ल्ट जो है 9 अक्टूबर 2022 को अनाउंस होगा। तो हम दुआ करते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करें, आप जो है न अपने-अपने डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट हो जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी ऊपर दी हुई है, अगर आप देखें तो जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर और पीएचडी के लिए उनका जीपीए 3 होना चाहिए, और जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उनका जो है 2.5 होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो ये हमने आपको डेडलाइन भी बता दी। तो अभी जो है ना हम यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाते हैं और आपको बताएँगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको भाई जो है ना आपको डिटेल्स मिलेंगी कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि आप जो है ना अपना ओरिजिनल नेम और ईमेल एड्रेस जो है न इसमें यूज़ करें, ओरिजिनल नेम और ओरिजिनल चीज़ें अपना यूज़ करें। तो जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक हियर जो है प्लीज़ स्टार्ट योर एप्लीकेशन क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आपने अपना यहाँ पे आके अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपना यूज़र नेम देना है, ठीक है? फिर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपनी देनी है, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, फिर एक पासवर्ड लिखनी है और री-एंटर पासवर्ड करके आपने अपना क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपको जो है ना ईमेल में जो है ना एक वेरिफ़िकेशन ईमेल आएगी, वो जिस पे आप क्लिक करेंगे
तो आपका जो है ना अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम इसमें डायरेक्ट लॉगिन कर देंगे। ये तमाम जो है इनका लिंक होगा, जो पोर्टल का लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो आप वहाँ से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे अभी हम इसमें साइन इन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना हम एडमिशन पोर्टल पे इंटर हो चुके हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्या-क्या रिकॉर्ड्स माँगे गए, यहाँ पे आपको जो है सेमेस्टर के रिकॉर्ड आपने देनी है, फिर आपने पर्सनल डिटेल्स देने हैं, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, रिकमेंडेशन, रेफरल और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सबसे पहले आपने अपना सेमेस्टर जो है आपने अपना डिग्री टाइप सेलेक्ट करना है। आप मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेमेस्टर सेलेक्ट करनी है, आपने सेकंड सेमेस्टर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप टाइप आपने सेलेक्ट करना है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है ना आपने वो सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। ये आपने ठीक है कर देने हैं, और उसके अलावा नीचे जो है ना फिर आपने इसको सेव करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम और फुल नेम इन अरेबिक। तो अरेबिक में आप जो है गूगल ट्रांसलेट से अपना नेम ट्रांसलेट करके यहाँ पे आपने फिर कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी आपने अपनी सेलेक्ट करनी है यहाँ से। फिर आपने ब्लड ग्रुप टाइप सेलेक्ट करना है। फिर आपने नेटिव लैंग्वेज मतलब इंग्लिश है, उर्दू है या अदर है, वो आपने सेलेक्ट करनी है, या इंग्लिश है या अरबिक है या अदर है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, जो और ग्रेगोरियन डेट ऑफ बर्थ आपने अपना लिखना है। फिर आपने हिजरी डेट ऑफ बर्थ, ग्रेगोरियन डेट ऑफ बर्थ जो हमारा है, और हिजरी जो है जो अरबिक में यूज़ होता है, वो आपने फिर यहाँ से लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आप पहले से किंग फाज़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? अगर हैं तो येस कर दें, नहीं तो नहीं कर दें, ठीक है, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स माँगेंगे आपका, तो यहाँ से आपने जो है अपना दे देना है, ठीक है। फिर आपने अपना आईडी नंबर देना है, आईडी डेट ऑफ इशू देना है और डेट ऑफ एक्सपायरी देना है। इसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं, अपना ईमेल दिया हुआ है, और फिर आपने मोबाइल नंबर देना है, एड्रेस, सिटी, आपने पोस्टल ज़िप, और फिर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर पर्सनल डिटेल्स हो गए हैं, और यहाँ पे आपने फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का आपने नेम लिखना है, फिर आपने सिटी, फिर कंट्री लिख देना है। और जिस तरह आप अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अपना बैचलर के डिटेल देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना बैचलर्स के क्या कह रहे हैं कि आप अपने डिटेल्स इंटर करें। और अगर आप मास्टर के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिर पहले बैचलर फिर मास्टर की डिटेल्स इंटर करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपने, अगर ऊपर से आपका इंस्टीट्यूशन का नेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप उसका नाम जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड जीपीए कितना था और टोटल जीपीए स्केल कितना था, ठीक है, तो वो आपने लिखना है। और प्रीवियस मेजर क्या था आपका, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट क्या था आपका, ठीक है। और अगर प्रीवियस मेजर आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और रेगुलर डिग्री टाइप क्या था, सबसे पहले यहाँ से आपको पूछेगा डिग्री टाइप क्या था, तो आप जो है अपना बैचलर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आप मास्टर के एंटर करें, तो आप मास्टर के सेलेक्ट करें, ठीक है। तो डिग्री ड्यूरेशन कितना था और ईयर ऑफ डिग्री कंप्लीशन कौन सा था, ठीक है। तो उसके अलावा टू ऐड मोर देन वन टेस्ट स्कोर क्लिक ऐड अनदर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो है ना अपना टेस्ट स्कोर एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ से एंटर करना चाहते हैं कर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप पहले जो है ना अपना बैचलर का इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरह अ, जो है मास्टर का इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपने कहीं पे एम्प्लॉयमेंट की है या इंटर्नशिप की है, तो वो आप जो है यहाँ पे आपने यहाँ पे इस पे एंटर कर देनी है, अपना नेम लिखना है, सिटी, अपनी कंट्री, और अदर एम्प्लॉयर, ठीक है। तो वो आपने एंटर करनी है। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, इंटर्नशिप था, जॉब टाइटल क्या था, स्टार्ट डेट, एंड डेट आपने लिख देनी है, ठीक है।
तो ये आपको बताते चलें कि जो स्टूडेंट्स एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। 1 साल का या 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एमबीए सिर्फ़ एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए, बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने फिर आके रिकमेंडेशन लेटर जो है ना, आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जो बंदे ने आपको जो है ना रिकमेंड किया, उसका फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम और उसका ईमेल एड्रेस, फिर दूसरे बंदे का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका ईमेल एड्रेस लिख देना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे, ठीक है, उसके डिटेल्स ऐड करने हैं आपने आपने अपने रिकमेंडेशन की, जो आपको रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको रेफर करना है, एज द एडमिशन ऑफिस इज इम्प्रूविंग द प्रोसेस फॉर एडमिशन, सो वी सीक योर वैल्यूएबल इनपुट टू एनहांस द करंट प्रैक्टिसेस। यू वुड लाइक टू नो हु रिकमेंडेड यू अबाउट आवर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बी ऑफ इफ एनी। ये अगर आपसे किसी जो है ना फैकल्टी मेंबर या स्टाफ मेंबर ने आपको जो है ना रिकमेंड किया है कि आप जो है इसको इस प्रोग्राम में स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर नहीं किया है तो फिर नहीं लिखें, ठीक है? फिर यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना आपने यहाँ पे जो है ना आप ये अपने सारे तमाम डिटेल्स जो है ना ऐड करेंगे, बैचलर्स के, ठीक है, मास्टर के, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है? और बाकी यहाँ पे आप जो है ना अपने ये आपने अपनी डिटेल्स देनी है, ठीक है? और जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि लैंग्वेज और ग्रीक का जो टेस्ट होगा, वो जो है ना फाइनल एडमिशन के बाद आपको देनी होगी, पहले आपसे ये नहीं लेंगी। तो आप जो है ना अपना आइलेट्स का दे रहे हैं या देना है आपको, आपने, तो आप अभी दे सकते हैं, आप उसका तैयारी करें, वो आपसे बाद में लिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करके फिर एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ठीक है? और फिर आपने वेट करना है 9 अक्टूबर का, 9 अक्टूबर को रिज़ल्ट आए और अल्लाह करे आपका भी उसमें नाम शामिल हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में हमें ज़रूर याद करें, और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे आपका सऊदीया में स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।